हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है विश्वनाथ एंड सन्स। इसमें सूर्या, ममिता बैजू, राधिका शरद कुमार, रवीना टंडन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं वेंकी अटलूरी। म्यूजिक दिया है जीवी प्रकाश कुमार ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। சஞ்சய் விஸ்வநாத் இது வரைக்கும் எத்தனையோ பிஸ்டல் காம்படிஷன்ஸ்ல ஜெயிச்சிருக்காரு. ஆனா இப்போ வேற கண் பார்வைக்கு 20ல இருக்கிற ஃபிட்னஸ் 40 தாண்டினா இருக்காது. This is Maddie. ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ், லாவிஷ் லைஃப் ஸ்டைல், இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணணும். நாம தான் பெரிய ஆள் ஆடுற ஒவ்வொரு தடவையும் ஆண்டவன் இப்படிதான் நம்மளை விட பெரிய ஆள் இருக்காங்கிறத காட்டுவான். எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. எனக்கு ப்ராப்ளம். என்னடா எங்க இருந்துடா இவளை புடிச்சிட்டு வந்த? லவ்வா? ரொம்ப ஒட்டாத, அப்புறம் கஷ்டமா இருக்கும். நிமிடா 20 வயசு சின்னவா. எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. எனக்கு ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் 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 ப்ளீஸ். நீ ஒரு சொடுக்கு போட்டினா உன் வயசு பசங்க நீ நான் வந்து விழ போறாங்க. வேணும்னா இன்னும் 4 சொடக்கு போடுறேன். நீ விழு போதும். जुलाई में आने वाली है ये मूवी। मैं तमिल एक्टर्स में ना मुझे सूर्या बहुत अच्छे लगते हैं यार। लाइक आई थिंक आई हैव सेड बिफोर, जब भी मैं उनके टीजर्स ट्रेलर्स देखती थी, आई यूज्ड टू से लाइक आई लाइक हिज आईज सो मच। एंड फर्स्ट थिंग इन दिस टीजर उनकी आंखों से ही शुरू किया गया है। आई डोंट नो यार, आई लाइक हिज आईज सो मच। लाइक आई थिंक हिज आईज आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो एक्सप्रेसिव एंड आई जस्ट लाइक देम यार। लाइक यूजुअली आजकल के जो भी उनके मूवीज़ आई हैं रिसेंट टाइम्स में, वो बहुत एक्शन पैक्ड मूवीज़ ऐसी लगी थी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ गिविंग अ फ्रेश फील। लाइक बहुत टाइम के बाद वो एक फैमिली एंटरटेनर एक रोमांटिक वाइब के साथ एक मूवी लेके आए हैं। एंड इट फील्स सो रिफ्रेशिंग टू वॉच हिम इन दिस कूल ऑल सूट्स, जैकेट्स एंड स्वेटर उस तरीके के लुक में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ममिता बैजू यार, शी इज सो क्यूट। लाइक दिख रहा था जिस तरह से उनका बबली और नॉटी नेचर है ना, इट वॉज लाइक वाओ, इट कम्स एज नेचुरल टू हर, ऐसा लग रहा था। उनका ही कैरेक्टर प्ले कर रही है उनके, बहुत अच्छा लगा यार मुझे। एंड आई कैन सी लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम माइट बी। लाइक आई एम नॉट श्योर इन दिस, लाइक सूर्या जी डाइवोर्सी हैं या फिर विडोवर हैं, पता नहीं, बट बिकॉज he has a kid carry, like he has her kid, so might be with his previous marriage. So उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई है या फिर they are like she passed away, I'm not sure, but उनके बेटे को कैरी कर रहे हैं। so I think that's why he is very concerned कि एक बहुत ही यंग लड़की है और 20 साल का गैप है, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट हर लाइफ, आई डोंट वांट टू बाइंड हर टू मी, बोल के उनका जो भी इनहिबिशंस हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सही लग रहा है उनकी जगह। बट द गर्ल लाइक शी इज़ लाइक वेरी नॉटी, वेरी बबली एंड शी इज़ लाइक वॉट एवर शी वॉन्ट्स, लाइक शी लव्स, लाइक उसको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इसके साथ ही मैं ज़िंदगी बिताना चाह रही हूँ। सो दैट्स वाई शी इज़ लाइक वेरी एडमेंट, लाइक अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा वो तुम ही होगे। सो शी इज़ लाइक ओके। एंड आई लाइक दैट प्रपोजल यार, जिस तरह से वो स्नैप करने का वो बोलते हैं कि अगर तुम स्नैप करोगे तो बहुत सारे लड़के आके तुमसे रिलेशनशिप में आने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जिस तरह सूर्या जी बोलते हैं, उनके स्टैंड ऑफ पॉइंट में वो मुझे अच्छा लग रहा था कि उन्होंने चांस दिया, उनको सोचने का टाइम दे रहे हैं। वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी से लाइक इट विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक उनके लाइफ की तरफ से हो जाए, इनकी लाइफ की तरफ से हो जाए, बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ कैरिंग अ बैगेज फ्रॉम हिज पास्ट रिलेशनशिप के बच्चे को लेके है अभी, लाइक उनके बच्चे के साथ हैं। सो एंड ही थिंक्स दैट ही डजंट वांट टू ट्रबल हर, बिकॉज अगर वो सिर्फ
एक यंग टाइम का जो होता है ना, जब भी कोई मेच्योर होते हैं 30-40 ईयर्स के होते हैं, वो सोचते हैं कि 20-25 साल के लोग होते हैं, उनके बारे में दे हैव दैट, इनकी ये भी लाइफ शुरू हो रही है, अगर हमारे साथ क्यों बाइंड करना, उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो चुन सकते हैं, सो क्यों पहले ऑप्शन पे उनको अट्रैक्शन हो सकता है बोल के वो उस तरीके की सोच होती है। एंड शी इज़ लाइक नो यार, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर द वन बोल के। एंड आई लाइक हाउ शी रिस्पॉन्डेड टू मी दैट 2 बार स्नैप करके फिर उसको बोलते कि मैं कितनी बार भी करूँ, लाइक इफ़ यू वांट आई कैन स्नैप हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, बट आई वांट यू इंस्टेड। मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम ही चाहिए, तुम बोलते रहो, मैं स्नैप करती जाऊँगी बोल के। जिस तरह से उन्होंने प्रपोज किया बहुत ही क्यूट था, बहुत ही स्वीट था, मुझे अच्छा लगा। एंड इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी। एंड आई रियली थिंक कभी कभी ना कोई बच्चों जैसा बिहेव करने वाले के साथ हम भी कितने भी मेच्योर हो जाए उनके साथ बिहेव करते हैं, तो वो अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर जो हमारा होता है, अननोइंगली हम उनके साथ वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक शॉट डाला है जहाँ वो बेड के ऊपर दोनों ऐसे से हाथ मारते रहते हैं, like he's in his 40s, that's as he said, and he's like very restrained, सबके सामने उनके सामने भी बहुत restrained रहते हैं, dignified way में अपने आप को कैरी करते हैं, but with her he's like that was so cute यार, उनका relationship, like she's transforming him, like उनकी उसकी आदत डाल रही है उनके सामने, like उनको भी अपने दुनिया में अपने रंग में रंग रही है बोल के बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है कुछ सीन्स में ही। एंड आई थिंक शायद राधिका शरद जी हैं, वो उनके मॉम हैं सूर्या जी के, और माइट भी मदर इन लॉ हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट रवीना टंडन आई एम गेसिंग लाइक ममिता बईजू के मॉम हो सकती है। इसमें उनका कुछ लाइक ग्लिम्स भी नहीं दिया गया है, इसमें एक लुक भी नहीं दिया गया है, सो आई एम गेसिंग शी माइट बी द मदर ऑफ ममिता इन दिस, बट इट वॉज लुकिंग सो कूल यार, बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक भी बहुत प्यारा लग रहा था, वाओ, इट वॉज गिविंग दैट काइंड ऑफ रोमांटिक काइंड ऑफ वाइब्स। बहुत ही प्यारा टीज़र है। एंड इट लाइक आजकल ना बहुत सारे मूवीज़ जो वायलेंस के साथ, एक्शंस के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर्स, सैडिस्ट, साइको, इस तरह के स्टोरीज देख के ना मुझे लग रहा था कि यार ज़्यादा आजकल लव स्टोरीज नहीं आ रही हैं, रोमांटिक मूवीज इतने नहीं दिख रही, बट हिंदी में देखे हमने 2 दीवाने एक शहर में, वो एक है, एक दिन, वो ये दोनों लाइक रोमांटिक मूवीज़ हैं, बट इट हैज़ सम दैट इमोशनल टर्मोइल, लाइक उस तरीके का कुछ लग रहा है उतना, उसमें फील गुड मूवीज़ लग रही हैं, बट नॉट लाइक कम्प्लीटली फील गुड, लाइक हाँ थोड़ा इमोशनल बर्डन होगा उसमें, उसको देख के थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इमोशन होगा उसमें, ऐसा लग रहा था। एंड बैंड मेलम, तेलुगु में बैंड मेलम भी, वो भी एक काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में लव स्टोरी के बारे में ही कैसे कन्विंस करते हैं, बट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक थोड़ा कॉमेडी भी लग रहा था, कॉमेडी मोर कॉमेडी देन रोमांटिक ऐसा लगा मुझे, क्योंकि उनका एज भी उतना ज़्यादा नहीं है, सो आई डोंट नो हाउ मच रोमांटिक सीन्स देयर बी शोइंग इन दैट, बट मुझे लग रहा था यार हाँ यार नहीं आ रहे ना, बट दिस वन लुक्स सो गुड, लाइक इट्स ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ एक रियलिटी में जो हो रहा है, रियल लाइफ सिचुएशंस को भी हम अटैच कर सकते हैं। कुछ होते हैं सिचुएशंस कि कुछ लड़कियां या फिर लड़के भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एज गैप के वाले पार्टनर को पसंद करती है, सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव दैट काइंड ऑफ गिविंग लाइट टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑल्सो, बहुत अच्छा लगा। एंड सूर्या एज आई सेड, तमिल मूवीज़ में मुझे ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, उनकी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं, सच में यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टीज़र, एंड आई रियली लाइक द वे दे एडिटेड दिस टीज़र, बहुत ही प्यारा था। एंड इट गिव दैट वाइब कि रोमांटिक मूवी है, उसमें लड़की बहुत ही बबली है एंड लड़का बहुत सीरियस है, एंड ही इज़ ऑल्सो पिस्टल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले, ही हैज़ वन मेनी मेडल्स, गोल्ड मेडल भी दिखाया गया है, सो ही इज़ लाइक ही हैज़ हिज करियर सेट, लाइक उनका एक करियर है जो बहुत ही लाइक, एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक उनका भी एक गोल है कि मैं 20 ईयर्स में जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करता था, अपना जो गोल है वो सेट करके जाता था, अभी भी 40 ईयर्स में भी मैं वैसे कर रहा हूँ उनके, एंड ही इज़ लाइक डूइंग वेल इन हिज लाइफ, दिख रहा था उनका जो लैविश स्टाइल है रहने का, उनके घर का, वो सब देख के लग रहा है ही इज़ वेल सेटेड। एंड लड़की के बारे में बताया जाए तो वो भी बोल रही है किस तरह से खा रही है, लाइक डकार ले रही है फ्री, लाइक शी इज़ नॉट
afraid of getting judged, so she doesn't care about anyone else, like उनके feelings दूसरों के feelings के बारे में मुझे पता नहीं, but मैं जिस तरह से रहना चाह रहा हूँ वो मुझे पता है, and I'll be living according to my rules. जिस तरह से even though she has that kind of free nature, कितना फ्री नेचर है पता ही चल रहा था, पूरा घर यू नो इट्स काइंड ऑफ ट्रैश्ड, बाल सुखा रही है, बालों में से कुछ निकलता है वो खाती है, लाइक आई वाज लाइक व्हाट, हू डज दैट, एटलीस्ट जिसको तुम पसंद करती हो उसके सामने तो लेडी लाइक बिहेव करो, शर्माओ थोड़ा। आई थिंक शी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो उनको दिखाना चाहते कि मैं ऐसी हूँ और ऐसी इसी सेम काइंड ऑफ पैकेज में आपको आऊँगी, आई नॉट यू नो have different kinds of accessories with me just to show you, and then after we get together I'm not gonna shed that all accessories and show you my real face, ऐसा नहीं है, वो जो भी है सेम जिस तरह से देख रहे हो वैसे ही मिलूंगी। so she's being honest that I like it, and दोनों का मुझे स्टैंड पॉइंट अच्छा लगा यार, इनका जो है और उनका लड़की का जो है बहुत ही प्यारा लगा मुझे, जिस तरह से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, वाह सो गुड। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगले तक के लिए, बाय।